नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की जो चुनावी रण क्षेत्र है, जो चुनावी बयार है, उसमें जो होरियारा रंग अब खुशबू देने लगा है। यहाँ सीटों को लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 12 सीटों का ऐलान नहीं किया है और उसमें बहुत कशमकश चल रही है। जिन सीटों का ऐलान अभी हुआ है उसमें कई पूर्व सांसदों के टिकट कटे हैं। वरुण गांधी सबसे चर्चित नाम है, संघमित्रा मौर्य दूसरा चर्चित नाम है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से अभी भी सांसद हैं वो। इन सबके बीच एक और सीट रामपुर के नवाब कभी सीट पर उनका परिवार काबिज रहता था। उसके बाद रामपुर के राजनीतिक नवाब आजम खां और उनका परिवार इस सीट पर दबदबा रखता था, लेकिन 2-3 उपचुनावों के बाद से स्थिति ये बनी कि अब आजम खां का परिवार का कोई व्यक्ति इस लायक ही नहीं बचा कि वो चुनाव लड़े। और यही वजह है कि अखिलेश यादव 3 दिन पूर्व आजम खां से मिलने सीतापुर की जेल गए थे। आजम खां चाहते हैं कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। एक घटनाक्रम आज रामपुर में हुआ। वहां के जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम लोगों ने कह दिया कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक अलग तरीके का समीकरण वहां दिखा, या यूं कहा जा रहा है कि वो लोगों, समाजवादी पार्टी के अंदर ही एक बगावत जैसा माहौल है। अखिलेश यादव का इसको रोक पाएंगे क्या? बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर रामपुर से चुनाव लड़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10-12 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर असर पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के लोग एक ऐसे शख्स का भी नाम ले रहे हैं जिसे सिंघम कहते हैं। सपा के लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश लड़े तो सिंघम का असर थोड़ा कम होगा, जोर ज्यादतियां कम होंगी और समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीत भी सकती है। ये कौन है सिंघम? मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चा में है कि सिंघम के जरिए बहुत सारे काम, बहुत सारे विपक्षी दलों को काबू में करने का काम किया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पीलीभीत में क्या बुरे फंस गए हैं क्या? क्योंकि अभी हाल में ही आए, समाजवादी पार्टी छोड़कर लगभग 1 साल पहले बीजेपी में आए पूर्व मंत्री, ओबीसी के नेता, वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले वरुण गांधी की जगह। जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया, वो भी नामांकन पत्र लेकर आ गए हैं। तो क्या वरुण के अलावा भी पीलीभीत में कोई बागी उम्मीदवार उनको मिलने वाला है क्या? वहां पे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा। ये बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हलचल तेज है। कई जगह बहुजन समाज पार्टी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ रही है मुस्लिम उम्मीदवार लेकर। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि कई जगह बीजेपी की भी समीकरण बिगड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर एक सीट है जहां से एक उम्मीदवार आए हैं और जैसे ही उनकी उम्मीदवारी का जिक्र हुआ, मेरठ में उनके प्रतिष्ठानों, उनके जो जमीन जगह है उस पर बुलडोजर चल गया, इस नाम पर कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। बुलडोजर चलने के बाद मुजफ्फरनगर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गए हैं। वो कह रहे हैं अब देख लूँगा, जीत कर ही मानेंगे। बहुत सारे समीकरण हैं। पहला चरण उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मतदान का है, तो सबसे ज़्यादा मारामारी वहीं पर है। कल मेरठ में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां के 5 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कटा है
उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया है। तो राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल, रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल मेरठ पहुंच गए हैं चुनाव लड़ने। वो इस वक्त मेरठ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल रहे हैं। कल वो नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा है, बड़ी सभा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मेरठ से एक संदेश देंगे। उनके साथ जयंत चौधरी भी होंगे जो गठबंधन के साझीदार हैं। ये पूरी कथा काया इस वक्त देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं या नहीं, और दूसरा बड़ा सवाल है कि वरुण गांधी कहां से चुनाव लड़ते हैं। वरुण गांधी उम्मीदवार कहां से होते हैं, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस ने दोनों में भी पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के लोकसभा में लीडर उन्होंने आज कह दिया कि वरुण गांधी का स्वागत है, वो आए, वो गांधी परिवार का ही हिस्सा हैं। तो राजनीति क्या करवट ले रही है, ये बड़ा सवाल मंथन में आज। तो ये गुणागणित समीकरण है, लेकिन आज मंथन में जो बात हम फोकस करने वाले हैं वो 3 चीजों पर है। एक तो रामपुर, पीलीभीत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण कैसा होगा। क्या रामपुर अखिलेश यादव के लड़ने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण दिलचस्प हो जाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा मसला है कि पीलीभीत का क्या होगा। क्या वरुण गांधी राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या वो, अगर उनका टिकट कट गया वो क्या करेंगे। शाम तक ये भी खबरें आई कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो 4 सेट नामांकन पत्र उन्होंने मंगवा लिए थे, लेकिन अब वो नामांकन पत्र पीलीभीत में नहीं जमा करेंगे। वो दूसरी सीट कौन सी होगी वरुण गांधी की, क्या चुनाव वो लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो भाजपा को छोड़कर किसी विपक्षी खेमे में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। क्या वरुण गांधी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेंगे, कई सीटों पर प्रभाव, जो तराई के इलाके की कई सीटें हैं उन पर वरुण गांधी क्या असर डालेंगे। बहुत सारे किंतु परंतु हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पार्टी ने इस बार वरुण गांधी की जगह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद पीलीभीत की लड़ाई दिलचस्प हो चली है। पीलीभीत सीट से वरुण की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आज ये चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी के गांधी अब आगे क्या करेंगे। क्या वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे या उनके सियासी सफर का अगला पड़ाव कोई नई पार्टी होगी। सूत्रों के मुताबिक वरुण अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या दूसरे दल से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी इसे सहजता से लेगी। ऐसा लगता नहीं है। ऐसा हुआ तो वरुण की मां मेनका गांधी की सीट पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने एक ही लिस्ट में मां को टिकट और बेटा बेटी टिकट का ऐसा दांव चला कि वरुण भी इसमें उलझ कर रह गए। अब वरुण गांधी का टिकट कटने और जितिन प्रसाद को टिकट मिलने से पीलीभीत की जंग दिलचस्प हो चली है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि इस सीट पर यादव परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतर सकता है, जिसके नाम का जल्द ऐलान होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव अपने परिवार के तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार सकते हैं। पार्टी आलाकमान उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक पुष्टि कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि तेज प्रताप ने नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि यूपी की रामपुर लोकसभा सीट कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ थी, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी असीम रजा को शिकस्त देकर सपा के इस गढ़ में सेंध लगा दी थी। बीजेपी ने रामपुर से एक बार फिर अपने वर्तमान सांसद घनश्याम लोधी को ही उम्मीदवार बनाया है।
अगर इस सीट से तेज प्रताप चुनाव लड़ते हैं तो रामपुर सीट पर भी जंग दिलचस्प होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई सीटों पर लोगों की निगाहें रहेंगी, लेकिन सुल्तानपुर और पीलीभीत सीटों पर भी लोगों की विशेष नजर रहेगी। इसके साथ ही रामपुर सीट का मुकाबला भी रोचक होने के पूरे आसार है। अब देखना यह है कि बीजेपी ने अपने इस कार्ड से अपना नुकसान किया है या फिर बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बड़ा सवाल कि ये जो चीजें हैं, क्या ये कदम बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेंगे? क्या वरुण गांधी की रिपोर्ट बहुत खराब थी? वरुण गांधी ने काम बिल्कुल नहीं किया था, इस बिना पर उनका टिकट काटा गया। क्या वरुण गांधी ने यह कहकर नेतृत्व को नाराज किया कि इस देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, उन्हें मंदिर से दूर रखिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति से दूर रखिए? क्या यह बात खल गई नेतृत्व को? और सोशल मीडिया पे लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि वरुण गांधी ने युवाओं की नौकरी की पैरवी की और उनका टिकट चला गया। इस तरीके से कुछ परसेप्शन बनाने की कोशिश विपक्षी दल, कुछ ट्रोलर्स कर रहे हैं। वरुण गांधी युवाओं की पैरवी करते रहे, उनके रोजगार की, पढ़ाई लिखाई, कमाई की बात करते रहे। अगर देखा जाए तो वर्तमान जो वोटर लिस्ट है इस देश की, उसमें 36% के तकरीबन युवा हैं। तो वरुण गांधी से नाराजगी, चूंकि वो शुरुआत से ही 2020 से ही 19 के बाद 20 से ही वो केंद्र और प्रदेश की सरकार को घेरते रहे हैं मुद्दों को लेकर, और इस वजह से माना जा रहा था कि वरुण और मेनका दोनों का टिकट कटेगा। मेनका गांधी ने हालांकि केंद्र सरकार पर सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस वजह से शायद उनका टिकट, राजनीतिक विश्लेषक या बीजेपी को बहुत अच्छी तरह जानने वाले लोग ये कहते हैं कि मेनका गांधी का टिकट कभी कटना ही नहीं था, वरुण गांधी का टिकट तो कटना ही था। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? या फिर भाजपा इतना बड़ा विशाल संगठन है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा? बहुत इस बार के चुनाव में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। वरुण गांधी के बयान जो चर्चा में है वो सुनिए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार। वरुण गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई वो जोड़ने की राजनीति ही चाहते हैं, तोड़ने की राजनीति नहीं चाहते हैं। ये उनका बयान चर्चा में रहा। इसी तरह युवाओं को लेकर उनके बयान बहुत चर्चित रहे। वास्तव में जब वरुण गांधी का टिकट कटा तो लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें अपने दल में आमंत्रित किया, स्वागत किया और कहा कि वो हमारे दल में आ जाएं, उनका परिवार ही है, चुनाव लड़ें। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि उनका टिकट इसीलिए कटा क्योंकि वो ठीक ठाक बातें कर रहे हैं, मुद्दों की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष की बातें कर रहे हैं। इसलिए खैर राजनीति है, सब हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से चीज़ों को कहने सुनने का अधिकार है और अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर ही राजनीतिक दल इस तरह की बातें करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। अनुभव चक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव जी स्वागत, धन्यवाद। अतुल सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी आपका भी बहुत स्वागत। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री
राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका गोस्वामी जी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की धरती को नापने वाले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी उपस्थित हैं। राजू जी, आपका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रमोद गोस्वामी जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से एक बड़ी रैली करके वहाँ भी चूंकि एक टिकट कटा है, राजेंद्र अग्रवाल का बड़े जड़ीले नेता है, पुराने नेता हैं, तो प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं और पूरे जो पहला चरण है चुनाव का उसका वो आगाज करेंगे। अरुण गोविल को एक तरीके से स्थापित करेंगे चुनावी राजनीति में, क्योंकि वहाँ भी कसमसाहट चल रही है मेरठ में भी। लेकिन जो सबसे हॉट सीट है जिस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है वो पीलीभीत है और रामपुर है, और उसमें पीलीभीत 1 नंबर पर है। वरुण गांधी क्या करेंगे, आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है। शाम तक आई कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तरह तरह से खबरें हो रही हैं, कुछ खबरें चंडू खाने की भी चल रही हैं। गोस्वामी जी, वरुण गांधी का टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, और वरुण गांधी क्या चुनावी राजनीति से किनारा कर लेंगे? क्या अपनी मां के टिकट के नाम पर खुद की राजनीति को कुर्बान कर देंगे क्या? गोस्वामी जी। जी, मुझे नहीं लगता है कि वो राजनीति से किनारा कर लेंगे। हाँ, जो आपने पहला सवाल पूछा कि क्या कारण है, तो वो आप जब इससे पहले 19 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनको जिस से। गोस्वामी जी, माइक ठीक करिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही, बोलिए कृपया। हाँ, मतलब आपने जो कहा, देखिए वरुण गांधी राजनीति से तो किनारा नहीं करेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। हाँ, ये बात अलग है कि 19 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया। शायद वो एक उनकी तकलीफ वहां से शुरुआत अगर देखा जाए तो ही कि उनको नहीं लिया गया और उनको किनारे रखा गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वरुण गांधी एग्रेसिव नेचर के या उस स्वभाव के नेताओं में से हैं। फिर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि वो क्या कह रहे हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, तोड़ने की राजनीति, जोड़ने की राजनीति, ये सारी चीजें उन्होंने जो शुरू कर दी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी असहज थी। और ये समझा जा रहा था, ये कोई ऐसा नहीं है कि एन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। ये पहले से इस बात की चर्चा थी कि शायद अगली लोकसभा चुनाव में इनको टिकट वरुण जी को नहीं दिया जाएगा। संभावना ये भी चर्चाओं में थी कि शायद मेनका जी, चूंकि उनके बेटे हैं, तो हो सकता है कि मेनका गांधी और उनका दोनों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेनका जी को अपने साथ जोड़े रखा और सुल्तानपुर से उनको टिकट दिए और यहाँ इनको नहीं दी। मुझे नहीं लगता है कि इनके टिकट काट देने से वहां जितिन प्रसाद जी को दिया गया है, क्योंकि अगर वहां के जातिगत और वहां की राजनीतिक समीकरणों को देखें तो वहां पीलीभीत में लोध, कुर्मी, मुस्लिम और ये सब लोगों का, वहां कुर्मियों का कुछ ज्यादा, वहां लोगों का ज्यादा वहां पर वो है। वही उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भगवत सिंह गंगवार को, क्योंकि लोध जाति के हैं, उनको वहां उन्होंने उतार दिया। मुझे लगता है कि वहां वरुण गांधी जी के उससे कोई प्रभाव बहुत पड़ने वाला नहीं है पीलीभीत में। अगर वो वहां कोई नकारात्मक रखेंगे बीजेपी के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि पीलीभीत में तो कोई नहीं। लेकिन हाँ, वहां लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी के भगवत सिंह गंगवार और जितिन प्रसाद के बीच होगी। ये बात भी एक अपनी जगह दिलचस्प है कि बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है, वहां पर अनीस अहमद साहब को। ये फूल बाबू जो हैं, जिनको फूल बाबू के नाम से जानते हैं वहां, ये जरूर वहां के मुस्लिमों में उनका थोड़ा ठीक ठाक दबाव है, प्रभाव है। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। और बसपा ने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 7 मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, और वो सीधा सीधा वो जहां भी उतारे हैं 7 जगह पर, वहां विपक्ष को ही या गठबंधन को ही नुकसान पहुंचेगा।
और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा पहुंचेगा। शायद इसीलिए लड़ रहे हैं। और मायावती के बारे में ये कहा भी जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी की नेपथ्य में रह के मदद करती है। तो ये जो स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो तराई के बेल्ट में तो जरूर खटीमा वगैरह इधर में आ जाए, इधर तो सरदार या सिख समुदाय के लोगों की है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो लोध और कुर्मी है। और वहां के जो सवर्ण हैं, जो वहां के राजनीतिक समीकरण हैं, इसीलिए इन्होंने वहां उतारा। वहां उसके बीच में इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, मतलब जितिन प्रसाद जी को उतारा है उन्होंने, और जो लोक जाति के मतदाता हैं उनकी वहां ज्यादा वो रहता है, दबंगियत भी रहती है, और उसको लेके सवर्णों में कुछ नाराजगी भी है। वो भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करती है और विपक्ष उसको कैसे वहां तोड़ने का काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। गोस्वामी जी एक खबर और है। एक समाजवादी पार्टी से आए पूर्व राज्य मंत्री, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी बीजेपी में आ गए थे। वो भी टिकट के दावेदार थे कि भाई वरुण का कटेगा। छीका बहुत सारे लोगों के भाग्य से टूटने वाला था, लेकिन उनका भाग्य काम नहीं किया। और वो भी कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी में रहते हुए। हो सकता है कि कल तक उनको निकाल भी दिया जाए। हेमराज वर्मा जी नाम है उनका। हेमराज वर्मा की बात कर रहे हैं। और भगवत शरण गंगवार जी कुर्मी समाज से हैं जी। हाँ, ये वर्मा जो है ये लोध से है। हाँ, वही मुझे याद आ रहा था जी। हाँ, भगवत वर्मा जी कुर्मी हैं, मुझे मालूम है। तो देखिए, अगर ये जो हमारे आए हैं, जो समाजवादी पार्टी से और भाजपा में शामिल हुए हैं वर्मा जी, अगर ये कहीं इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो डेंट करेंगे। और वो उनका रोल क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जहां जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के फूल बाबू जो है वो विपक्ष को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वहीं ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चुनाव दिलचस्प होगा, कांटे का होगा, टक्कर का होगा, इतना आसान नहीं होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात गोस्वामी जी ने कही। वास्तव में चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और जिस तरीके से पेच, जैसा कि हेमराज वर्मा लोध बिरादरी से आते हैं, राज्य मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, और वो भारतीय जनता पार्टी में आए इस उम्मीद के साथ में, जैसा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वहाँ जो लोधी राजपूत हैं उनकी अच्छी खासी आबादी है, दबदबा भी है। तो वो उम्मीद कर रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद उन्हें मिलेगा, लेकिन मिल गया। जो गौड़ ब्राह्मण हैं जितिन प्रसाद, उनको मिल गया है। इसको लेकर भी हेमराज वर्मा नाराज हैं। वो खबर तो ये है कि वो नामांकन पत्र ले आए हैं। हो सकता है कि कल तक वो भी नामांकन पत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल कर दे। लेकिन बड़ा सवाल कि वरुण गांधी आखिर क्या करेंगे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में होली के साथ ही चुनावी रंग चटक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियों का आगाज करेंगे। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिला है, राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा है। उनकी एक तरीके से राजनीतिक रूप से स्थापना करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन जो बवंडर मचा है वो पीलीभीत को लेकर है, रामपुर को लेकर है। दो हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की। चर्चा मुख्य रूप से इसी पर रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुभव चक कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पीलीभीत को लेकर जाहिर सी बात है, आपकी पार्टी है, अनुशासन बड़ी चीज होता है। ये कहा जा रहा था वरुण गांधी का टिकट कटेगा, आपने काट दिया, ये आपका विशेषाधिकार, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ गुणागणित बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसी तरीके से रामपुर में कहा जा रहा है कि अगर आप धर्मपाल जो मंत्री हैं उनको लेकर आते, आप एक रिपोर्ट भी बीजेपी को कहीं से दी गई थी, मेरी जानकारी में है वो, कि धर्मपाल अगर लड़ते, मौजूदा जो प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा सांसद हैं घनश्याम लोधी, तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, ये बीजेपी का अपना निर्णय है। लेकिन जिस तरीके से वरुण गांधी
को क्या आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? अनुभोचक अनम्यूट करिए। देखिए दुर्गेन जी, जी भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता है, चाहे वो सांसद हो, हमारे विधायक हो, मंत्री हो, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व से भेजे गए किसी भी प्रत्याशी को उसी शिद्दत से लड़ाता है जैसे वो पहले किसी को भी लड़ाता चला आया हो। यहाँ पर हमारा जो सिंबल है उसी को हम लोग प्रत्याशी मानते हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय प्रत्याशी भेजने से पहले ही खुल चुका है। हमारे बूथ लेवल तक का, पन्ना प्रमुख तक का तैयार हो चुके हैं। इस तरीके की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वहां पर किस सीट पर किस प्रत्याशी को चयन करना है उसको बड़ा बारीकी से चयन करके भेजता है और उसको हम सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव जिताने का काम करते हैं। इसलिए चाहे वरुण गांधी जी का कटा हो या अन्य किसी का भी कटा हो, जिसको पार्टी सिंबल देके भेजेगी उसी को पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताने का काम करेगा। कहीं पर भी भितरघात दिखाई नहीं देता है, कहीं पर भी ये नहीं दिखाई देता कि कार्यकर्ताओं के बीच में असंतोष हो। ठीक बात है, ठीक बात है। अतुल सिंह की तरफ रुख करते हैं। अतुल सिंह, वरुण गांधी का टिकट कटा और अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल बिछ गए कि आ जाइए आप तो गांधी परिवार के हैं। वरुण गांधी भाव भी नहीं दे रहे हैं, आप लोग पहले से पलक पावड़ा बिछाए बैठे हुए हैं। नहीं, जैसा आप सब जानते हैं वरुण गांधी जी गांधी परिवार के हिस्सा हैं, गांधी परिवार का खून है और वरुण गांधी बड़े नेता हैं। आज जो पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, आपको याद होगा वो वहां के प्रभारी रह चुके, उन्होंने बहुत काम किया। आज जो वहां दिखाई पड़ रही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, वरुण गांधी का बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक चेहरे पर ही समय है, भारतीय जनता पार्टी मोदी और अमित शाह के अलावा कोई इस समय उसमें कोई नेता नहीं है। उसमें जो कोई निर्णय लेने वही दोनों लोग निर्णय लेते हैं। चाहे वरुण हो, वरुण को उन्होंने बाहर कर दिया, इतना घमंड ठीक नहीं। और दूसरी बात आप सब जानते हैं, किसी भी संगठन में अगर किसी व्यक्ति का कद संगठन से बड़ा हो जाए तो संगठन का पतन निश्चित ही होना है। और हाँ, आप लोगों से ज्यादा अनुभव किसको है? आप लोगों को तो बहुत पुराना अनुभव है। दुर्गति जो हुई है वो कारण है। बहुत सही बात कर रहे हैं आप। आज लग रहा है बिल्कुल आत्मा की आवाज पे आप बात कर रहे हैं अतुल जी। जी, आत्मा की आवाज बिल्कुल आपने रख दी सामने। आज देखिए, उसी आधार पर तो 100 साल से ऊपर हमारी पार्टी को हो गए। आज हमारी पार्टी खड़ी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूती चुनाव लड़ा है। आप समझ लीजिए कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने पीलीभीत से लड़ाया है, धौरारा से हटाकर कहां उनको भेजा है, आप सब जानते हैं। उनको कौन हटाना चाहता है, उनकी राजनीतिक हत्या जो जतिन प्रसाद की कौन करना चाहता है, यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में जो भी प्रत्याशी लोकसभा में घोषित हुआ है, हर जगह एक नूरा कुश्ती चल रही है। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो टिकट नहीं बांट रहे हैं, टिकट दूसरे लोग बांट रहे हैं। जी, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो टिकट नहीं बांट रहे हैं, टिकट कोई और बांट रहा है। बट तो कहीं ना कहीं से रहा ही है ना। लोगों की राजनीतिक हत्या हो रही है, लोगों को खत्म किया जा रहा है और नए लोगों को ला करके अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व कर रहा है। लेकिन 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप लोगों की बात हुई क्या वरुण गांधी से? अतुल जी, सीधे बात है। ठीक है, हमने मान लिया आप हरा दोगे, बहुत सारी सीटें जीत लोगे, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। अगर जुबानी जमा कर से बहुत मजबूत होता तो अब तो लगता आप भी 80 का 80 दावा करते, लेकिन आप तो दावा ही नहीं कर पा रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि भाई वरुण गांधी से कोई ठोस बातचीत हुई है क्या आप लोगों की? क्योंकि अमेठी और रायबरेली आपने खाली रखा है, क्या वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में? क्या अतुल सिंह, कोई खबर है आपके पास? रायबरेली और अमेठी जो कि गांधी परिवार का गढ़ रहा है, और रायबरेली तो माननीय सोनिया गांधी जी सांसद हैं, और यहाँ प्रियंका जी का लड़ने का चल रहा है। प्रियंका गांधी ही चुनाव रायबरेली में लड़ेंगी, ये तय है। अब रही बात अमेठी की। अमेठी, अच्छा, प्रियंका का टिकट आपने पक्का कर दिया अतुल जी? ये चूंकि मैं रायबरेली से ही हूँ, आपको मैं बता दूं, मैं रायबरेली से ही हूँ। जी जी, तभी तो मैंने सवाल किया, मैं जानता हूँ आप वहीं से हैं। जी जी जी, तो पूरी संभावना क्या, लगभग निश्चित है प्रियंका गांधी ही रायबरेली चुनाव लड़ेंगी। अब अमेठी से तय होना है किसको पार्टी नेतृत्व तय करता है। मतलब राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, तय हो गया, राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं।
ऐसा नहीं है, वरुण गांधी भी लड़ सकते हैं। उन्होंने एक बोला भी, पार्टी के निर्णय भी, जब महाराष्ट्र में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि पार्टी निर्णय जो होगा वो हम मानेंगे। अब पार्टी कहाँ लड़ाती है, पार्टी चूंकि सी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों हम सब, और अमेठी भी जीतने वाले हैं, चूंकि स्मृति लोकल यहाँ जो स्मृति ईरानी से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम जनमानस बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश है भाई साहब, पूरे उत्तर प्रदेश का हाल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कैडर था, कैडर पूरा समाप्त हो गया। अरे चुनाव कैसे जीत रहे हैं जो कैडर समाप्त हो गया, मुस्कुरा रहे हैं अनुभव चक। ये भी इनके लिए दूसरी कैडर वाली पार्टी है, बीएसपी भी रहे हैं, काशीराम जी के बड़े करीब रहे हैं, मैं इनको जानता हूं। तो ये तो कैडर वाली पार्टी में रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे क्या बात करो, आपका कैडर खत्म हो गया, आप दूसरे कैडर बता रहे हो खत्म है। चुनाव तो मुख्तार अंसारी भी जीतते आ रहे हैं, चुनाव तो मुख्तार अंसारी भी जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार, अरे मत लो नाम, बहुत दुर्गति है बेचारे की, बहुत परेशान है, मनी और माफिया उत्तर बहुत प्रदेश बीमार की है, जनता ने नकार देगी। आप ये नोट कर लिए अनुभव जी, मैं आप भी जो कि नाम अनुभव, आप अनुभवी भी है, आप सीनियर व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताओ ठीक है अतुल भाई, ये बताओ कि वरुण गांधी की संभावना है क्या अमेठी चुनाव लड़ने की? बस फिर मैं आगे जाऊंगा। अब ये केंद्रीय नेतृत्व तय करना, हम लोगों की मांग है कि परिवार से कोई लड़े, परिवार में वरुण गांधी भी हैं, हम लोगों ने मांग रखी है, वरुण गांधी प्रत्याशी हो सकते हैं, राहुल जी हो सकते हैं, अब नेतृत्व तय करेगा। लेकिन वरुण गांधी के साथ जो अन्याय किया है, जो राजनीतिक हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने किया है, उसका करारा जवाब। अच्छा, आप लोगों को दर्द है, इसका मतलब दर्द है अनुभव चक, दर्द है कांग्रेस को? दुर्गेन भाई इस पर जवाब देना चाहूंगा। देखिए आज जो है कैसी विरोधाभास की बातें हमारे पार्टी के, हमारे जो साथी हैं हमारे विपक्ष के, वो कह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता मनी और माफिया को सबक सिखाएगा, दूसरी तरफ इन्हीं के गठबंधन इंडी अलायंस में मुख्तार अंसारी के सगे भाई को अधिकृत प्रत्याशी बना रखा है। मनी और माफिया को उत्तर प्रदेश सफाया करें, बिल्कुल तय बात है। दूसरी तरफ एक तरफ ये बात करते, दूसरी तरफ दूसरी करते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि किस तरीके से गांधी परिवार के मेनका गांधी और वरुण गांधी को किनारे करा के आज वरुण गांधी किनारे गया है। पूरे देश की जनता ने देखा कि गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी, उसको किस तरीके से कांग्रेस में राजीव गांधी और उनके परिवार ने हाशिए पे डालने का काम करा था। एक तरफ ये कहते हैं कि पार्टी से बड़ा जब किसी परिवार का चेहरा हो जाता है, दूसरी तरफ जब अमेठी और रायबरेली की बात करते हैं तो कांग्रेस का गढ़ ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है, गांधी परिवार का गढ़ है। अरे पार्टी ही गांधी परिवार के नाम पे है अनुभव जी, आपको मालूम होना चाहिए। पार्टी महात्मा गांधी ने बनाई, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के नाम पे जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं मयंक शुक्ला को लूंगा। मयंक जी, एक तो कुल मिलाकर आपने वहां पीलीभीत में प्रत्याशी घोषित कर दिया है, आपका भी प्रत्याशी मुझे लगता है पीलीभीत का लोकल तो है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूँगा तो करेक्ट करिएगा। दूसरी बात, इन्होंने सवाल उठा दिया कि भाई आप अनुभव चक के आपने अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया। आप तो कहते थे कि भाई बिल्कुल सुचिता की राजनीति, माफिया मुक्त राजनीति। और पीलीभीत की स्थिति क्या है, पीलीभीत को लेकर क्या पार्टी के अंदर चल रहा? क्योंकि आपके एक नेता जिन हेमराज वर्मा गए भी बीजेपी में, उनको टिकट भी नहीं मिला। क्या भगवत शरण गंगवार चुनाव लड़ पाएंगे क्या वहां पे? देखिए, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। इंडी गठबंधन कह के भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, मगर इंडिया गठबंधन है और इंडिया में पूरा देश आता है और देश पूरा हमारा देश ही परिवार है। ठीक है, इसमें बहस मत करिएगा अनुभव भाई, बहस मत करिएगा। आपको अगर इसको नाक को कान कहना कहते रहिए, इनको कान को नाक कहना कहते रहिए, मेरा कोई उसमें बहस नहीं करानी हमें। आप जो बहस मुद्दा है उस पर आइए, बोलिए मयंक। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी हैं, जो 5 बार के विधायक हैं और उनकी विधानसभा क्षेत्र और पीलीभीत की विधानसभा क्षेत्र, पीलीभीत लोकसभा लगी हुई है। बरेली जिले की ही एक विधानसभा है बहेड़ी, जो पीलीभीत लोकसभा में आती है। तो हमारा वहां पे जो प्रत्याशी है बहुत मजबूत हैं और उनका क्योंकि जो सामाजिक दायरा है वो भी बहुत मजबूत है और वहां पे उनकी गतिविधियां हमेशा से रही हैं। आज उनका नामांकन था, हम लोग गए भी थे और वहां पे जो अपार जन समर्थन मिल रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि पीलीभीत की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और इस उम्मीद से देख रही है कि समाजवादी पार्टी वहां पे लोकसभा का प्रत्याशी अपने जिताएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पे प्रत्याशी उतारे हैं वो कई बार बदले गए, कई विधानसभा, हमारे बरेली की ही एक आंवला लोकसभा से भी उनका नाम चला, उनके ऊपर तो कई पता नहीं क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनको राजनीतिक रूप से नुकसान करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार की जो आपस में मनमुटाव चल रहा है उसकी चक्की में वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अरे मयंक भाई, ऐसा राजनीतिक नुकसान कराना हो तो राघवेंद्र राजू को भी करा दीजिए, हमारा भी करा दीजिए कि मतलब पार्टी में शामिल हुए, एमएलसी हुए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो गए अब वो केंद्र में मंत्री बनाने की तैयारी है उनको। ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। चक्की के बीच फंसे हुए हैं, अभी वो किसी एक ग्रुप के माध्यम से बने हैं, अब दूसरा ग्रुप उन्हें निपटाना चाह रहा है। दूसरी बात यह है क्योंकि पीलीभीत बहुत ही ज्यादा किसान और खेती से बहुत संपन्न है, और जो किसान हैं और जो खेती किसान करने वाले लोग हैं वो इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं। किसान आंदोलन के माध्यम से और तमाम चीजों से दिखाई दे रहा है। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अगर दुगनी नहीं हुई तो कितनी हुई ये तो बता ही देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जब कोई भूत आता था या कोई आते थे तो उन्हें धार्मिक चिन्ह दिखाते थे, वो डर जाते थे भूत। वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे ही किसानों का, बेरोजगारी का, महंगाई का नाम लो तो भाजपा के लोग, भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता एकदम से डर जाते हैं। वही पुरानी पिक्चर याद आ रही है। देखिए, अच्छा ये रामपुर का क्या चल रहा है? वहां अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आजम खान साहब कह रहे हैं आप ही लड़ लो, क्या मसला क्या चल रहा है वहां? हवाई बातें हैं कि कौन कहां से क्या कह रहा है, कौन कहां से, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक बात नहीं है कि आजम खान साहब ने कहा कि अखिलेश जी ने मना करा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ये सब विषय नहीं है। पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। तेज प्रताप यादव क्या वहां उम्मीदवार हो सकते हैं क्या मयंक? ऐसी कोई खबर है क्या? तेज प्रताप यादव रामपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? नाम चल रहा है उनका, ऐसा कह रहे हैं लोग कि समाजवादी पार्टी की 80 की 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगा। रामपुर हमारी पारंपरिक सीट रही है, हम वहां पे हमेशा से जीतते आए। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन शासन का दुरुपयोग करके और वोटरों पे लाठीचार्ज करके, जो वीडियो भी सामने आए थे, हमने उसको प्रचारित भी किया था, और उस समाज में द्वेष फैला के वहां पे मजबूरी में जोर जबरदस्ती करके जीत ली है रामपुर की सीट। मगर रामपुर का अगला सांसद समाजवादी पार्टी का ही होगा, और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता वहां से लड़ेगा तो वो जीतेगा। ठीक बात है। राघवेंद्र राजू, हम आपके पास आ रहे हैं। अब चूंकि इतनी कथा कहानी आपने सुन ली है तो अब जरा स्पष्ट बताइए क्या खबर है वरुण गांधी की? आपको बहुत पक्की खबर है, मुस्कुरा रहे हैं और मुझे पता भी है, और आपके सूत्र बिल्कुल घर भीतर घुसे हुए हैं। एक तो दर्शकों को जरा उनका संशय दूर कर दीजिए, क्या खबर है वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आज सबसे हॉट सीट पीलीभीत है आज के डेट में, अब दूसरे नंबर पर रामपुर। तो पीलीभीत कितने, खाली ये सवाल पीलीभीत का नहीं है, इससे बहुत सारे संकेत और संदेश निकलेंगे। राघवेंद्र राजू जी, कल जो है आपको मालूम है कि पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। जहां तक मेरी जानकारी में है 102 लोकसभा की सीटों पर, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आपने 2022 का विधानसभा का चुनाव भी देखा होगा, जाटलैंड जो है जी, और उस जाटलैंड में सबसे महत्वपूर्ण सीट पीलीभीत है। पीलीभीत एक ऐसा उत्तराखंड से सटा हुआ वादियों का शहर है जी, जहां मेनका गांधी 6 बार, जैसे रायबरेली कब्जा रहा गांधी परिवार का, तो वहां पर भी गांधी परिवार का कब्जा रहा। तो लगातार 6 बार मेनका जी वहां सांसद रही, और मैं समझता हूं 30 सालों से, मेरी अपनी जो जानकारी है 30 सालों से ये परिवार आम जनमानस के बीच में इनकी गहरी पेट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। यही वजह है कि जितेंद्र प्रसाद जी, चूंकि जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी वो अपने आप में, दुर्गेंद्र जी एक बहुत बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। उनकी सार्वजनिक छवि, जैसे वरुण गांधी की ईमानदार छवि बहुत है जनमानस में, कहीं भी आप चर्चा कर लीजिएगा, एक ईमानदार छवि के नेता है। इसी तरीके से जितेंद्र प्रसाद भी, और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर लोक निर्माण विभाग का कैबिनेट मंत्री लड़ रहा हो। और यह भी बात सच है कि वो ब्राह्मणों के एक बड़ा चेहरा है, जैसे वरुण गांधी भी ब्राह्मणों में एक बड़ा चेहरा है, और उस तरीके से ये भी है। तो ये जो गुणा भाग किया गया है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि 25% पीलीभीत में मुस्लिम मतदाता लगभग हैं, और 17% करीब अनुसूचित जाति के लोग हैं। और इसके बाद जो आपने कहा, पीलीभीत सदर में तो कुर्मियों की संख्या मैं समझता हूं करीब 80 से 70 हजार होगी, और इसके अलावा तमाम
वो आपने बताया पीलीभीत सदर में भी करीब 30,000 लोधी होंगे, क्योंकि मैं उस वहां पर कई बार चुनाव में गया हूं और मैंने कई बार पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत सदर, बरखेड़ा, ये तमाम जगह हमने घूम करके देखा है। और हमारे जो एक मित्र हैं सुखी भदौरिया जी, आपको मालूम ही है कि वो मेनका जी से 35 साल से उस परिवार से जुड़े रहे। तो ये तमाम जो स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ये निश्चित तौर पर है कि अभी वरुण गांधी जी, मुझे जो लग रहा, चूंकि अब एक दिन का समय है, तो वो कोई नामांकन अब पीलीभीत या इन 8 सीटों में कहीं से करने नहीं जा रहे। वो आत्ममंथन कर रहे होंगे, क्योंकि आज के समय में राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी पाना और अवसरवादिता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संदेश देश में जा रहा है कि कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर है कि सवेरे किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में। जहां तक आपने रामपुर की बात की, देखिए रामपुर में भी दुर्गेन जी 55% मुस्लिम मतदाता बहुत निर्णायक होता है। और इसमें आपने देखा कि कम से कम जो है 17 बार चुनाव में 12 बार मुस्लिम लोकसभा के चुनाव जीते। और 2004-2009 में क्योंकि हमारे संरक्षक थे, मैं उनके साथ काम किया हूं, एडवाइजर रहा, माननीय स्वर्गीय अमर सिंह जी, उन्होंने मुझे भेजा था, जयप्रदा जी का चुनाव चल रहा था, तो मैंने बड़ा करीब से वहां का भी चुनाव देखा है 5 विधानसभा क्षेत्र में। ये बात हमारे अभी जो सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि निश्चित तौर पर वहां पर योगी आदित्यनाथ जी का जो उपचुनाव हुआ है, उनका जिस तरीके से उन्होंने पूरी मेहनत और खुल करके उन्होंने की है और जिस तरीके से उन्होंने उस सीट को जीता है, ये कोई चीज छिपी नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन रामपुर से अगर जैसी की चर्चा कल का ही दिन बकाया है, अगर मैं समझता हूं अगर अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ गए, तो मैं समझता हूं कि आसपास की तमाम सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी ने निश्चित तौर पर, अभी हमारे बड़े भाई प्रमोद गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बसपा एक तरीके से इस तरीके के प्रत्याशी लड़ा रही है या इस तरीके के प्रत्याशी लोगों के बीच में। मैं आ रहा हूं, मयंक आ रहा हूं, राघवेंद्र जी को पूरा कर दिए, मैं आ रहा हूं मयंक। जी जी बोलिए, जी बोलिए राघवेंद्र जी बोलिए। बसपा जो है ऐसे प्रत्याशियों को ला रही है, जैसे अभी हमने देखा संभल में उन्होंने एक प्रत्याशी दे दिया। निश्चित तौर पर जहां तक अनुभव की बात है, वो वर्क साहब के भतीजे को मैं समझता हूं, मेरी स्पष्ट सब जगह क्योंकि मैं घूमा हुआ हूं, मेरे दिमाग में एक सीट है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला दुर्गेंद्र जी आ रहा है, शायद आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, जिन लोगों का टिकट कटा गाजियाबाद में, आपने जिक्र नहीं किया और 2 मिनट पहले ही पोस्ट आ गई, बताया गया कि आप पोस्ट डाल दीजिए। कानपुर का टिकट कटा, सत्यदेव पचौरी जी से कहा गया कि भाई ट्विटर अकाउंट पे डाल दीजिए कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते। आज राजनीति में जो स्थितियां चल रही हैं, वरुण गांधी जी ने ट्विटर अकाउंट पे ये चीज लिखी नहीं, तो निश्चित तौर पर उनका जो आपने ऑडियो वीडियो समझाया, ये बड़ी बात, ये बात इस चर्चा में मिस हो रही थी। ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल में लोग भेजे गए, वरुण गांधी जाने को तैयार नहीं, वो कहने अभी हमारी उम्र मार्गदर्शक मंडल वाली नहीं है, हम नहीं जाएंगे। और ये है कि उनकी माताजी का तो टिकट मिलना तय था, जैसा माननीय प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा। और यह भी सच है कि भारतीय राजनीति में वरुण गांधी और मेनका गांधी जी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं संजय गांधी जी से भी मैं जब छात्र राजनीति में मैं मिला, और सुरेश पालीवाल जी उस समय उनके बहुत करीबी थे, उरई से थे, बुंदेलखंड से, जहां से मैं छात्र का चुनाव जीता था। कहने का तात्पर्य यह था कि वो परिवार, और मैं जब लखनऊ में आया विश्वविद्यालय में, तो वहां भी जो भी संजय विचार मंच से जुड़े हुए तमाम लोग थे। तो मेनका जी को मैंने बहुत निकट से भी देखा है, वरुण जी को भी मैंने निकट से बचपन से देखा है, तो इनकी ईमानदारी को तो नहीं नकारा जा सकता। अब ये बात कहना सच है कि आज की सेवा अगर बताता जो वोट देता है, अगर मत डालना या वोट देना ही आपका नैतिक अधिकार है, तो निश्चित तौर पर अगर सच कहना बगावत है तो कह दो हम भी बागी हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा ने माना होगा कि वरुण गांधी एक बागी हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा मजबूत प्रत्याशी वहां पर दिया है, इसमें नकारा नहीं जा सकता। और वहां पर कैच जरूर फंसाया कि बसपा ने वहां पर जो आपने बताया अभी कि भाई मुस्लिम प्रत्याशी दे दिया, प्रमोद गोस्वामी जी ने बताया, तो सपा के लिए इतना आसान नहीं है उस चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का ध्रुवीकरण होगा और उस नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से जितिन प्रसाद जी टटोलते हैं। और मैं समझता हूं कि आज यहां फरकाबाद में अभी कुछ देर पहले माननीय जल शक्ति मंत्री वहीं जा रहे थे, माननीय स्वतंत्र देव सिंह अभी जो गुजरे हैं फरकाबाद होकर के तमाम लोगों से मिलते हुए, तो मैं समझता हूं कल प्रदेश अध्यक्ष के साथ में जितिन प्रसाद जी का नामांकन हो जाएगा। लेकिन जो बात आपने आज कही है, ये निश्चित तौर पर है
कि जो पीलीभीत की सीट है, यहां पर छत्रप भी है, यहां पर लोधी भी है, यहां पर कश्यप भी है, यहां पर इन तमाम जातियों का एक समीकरण है, कोई एक कास्ट का नहीं, मतलब हर जाति समाज का व्यक्ति वहां रहता है। ठीक है, ठीक है, समाज की भी बड़ी संख्या में। ठीक है राघवेंद्र जी, मयंक कुछ कहना चाह रहे थे, मैं गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। मयंक बोलिए। देखिए, अभी आदरणीय जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और आज के परिदृश्य में बिल्कुल तार्किक हैं। एक बात वो कहते कहते रुक गए कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये रामपुर की सीट प्रशासन का दुरुपयोग करके छीनी। नहीं, ये नहीं कह रहे थे भाई, आप अपने शब्द मुंह में मत डालो। वो कह रहे थे उनकी मेहनत से योगी जी ने जीता। आप लोग तो इसी पे तुले हुए हो कि छीन ली। बोलिए। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं जो पीलीभीत की सीट है, पीलीभीत की सीट इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी वहां से लगातार सांसद रहे और उनका जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके टिकट काटा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं अति उत्साह में आ गई है। ऐसे ही बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी, वो आखिरी दिन तक बेचारे प्रचार करते रहे, अपना कार्यालय खोलते रहे, उनका भी टिकट काट दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अति उत्साह में लगातार गलत निर्णय कर रही है, जो समाज के लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है और इस चुनाव के लिए भी अच्छी बात है। आप दे दो ना मयंक बाबू, आप दे दो टिकट वरुण गांधी को। आप दे दो मयंक जी, आप टिकट दे दो वरुण गांधी को, क्या दिक्कत है? कहीं और से लड़ा दो, संतोष गंगवार को भी लड़ा दो कहीं से। ये नेतृत्व का मामला है। जनता है वो समाजवादी पार्टी को जिताने जाए। अनुभव चक कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। अनुभव चक, अनुभव जो कुछ कह रहे थे बीच में, बोलिए। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। दुर्गेंद्र भाई, बड़ा अजीब सा लग रहा है कि 2014, 17, 19, 22 जो लगातार पार्टी जीत रही है और 24 में भी उत्तर प्रदेश में पूरा तरीके सफाया करने जा रही है, उसको लोग आत्ममंथन की सलाह दे रहे हैं। जो लगातार हार रहा है वो अपने गिराबान में नहीं झांक रहा कि हम क्यों हार रहे हैं, हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई है, हम सोशल मीडिया तक ही सक्रिय क्यों है, आम जनता के बीच में क्यों नहीं है। वो सलाह उस पार्टी को दे रहा है जो 12 महीना 24 घंटा लगातार अपना कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है, जनता के बीच में रहती है और हर चुनाव में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देती चली आ रही है। 2019 में जब सपा और बसपा का अलायंस था, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको धूल चटाने का काम करा, तो आज इंडी गठबंधन बना के सोचता है भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के आधार पर चुनौती दे लेंगे। जब तक आपके पास कोई विचारधारा नहीं होगी, जब तक कार्यकर्ताओं के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं होंगे, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ भी कर ले, लेकिन हमें चुनौती नहीं पेश कर रहे। आपको लगता है मुंगेरी लाल का सपने आप देख रहे हैं। ठीक है अतुल भाई, सपने मत देखिए। आपके नेता और आप लोग सपने देखते हैं, मेहनत नहीं करते। अतुल बहुत मेहनत किया है, इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी लगातार जनता के बीच रहे, 1000 किलोमीटर चले। और सुनिए, अगर अडानी अंबानी के दम पर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो इस बार भूल जाइए। इस बार लोग जान गए हैं कि मोदी मतलब अडानी अंबानी, अडानी मतलब मोदी का मतलब अडानी अंबानी को मजबूत करना। आप सब लोग जान गए। ठीक है, आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, आप दोनों की बात आ गई। गोस्वामी जी के पास जा रहा हूं। गोस्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये चूंकि आपका 50 साल का लगभग पत्रकारिता का अनुभव है, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है। वरुण गांधी के पास विकल्प क्या है, ये जरा बता दीजिए, क्या विकल्प है उनके पास? भाई कांग्रेसी तो चाह रहे हैं कि अमेठी सीट से वो लड़ लें, उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मयंक का भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कि बड़ा अपमान हो रहा है, चाहे संतोष गंगवार का हो चाहे वरुण गांधी का हो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हमें 400 पार करना है तो सर्जरी करनी है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सर्जरी करनी है। अगर 400 सीट पे तो लड़ भी नहीं रही, अगर मोदी जी इतने बड़े आश्वस्त हैं कि 400 सीट जीत रहे हैं, नहीं 370 वो प्लस उनके सहयोगी तो कह रहे हैं। नहीं, उनको अगर ऐसा लगता है तो इस समय देखिए जिस तरह वो विरोधियों की ईडी और सीबीआई के डर से डराने का काम कर रहे हैं, जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हम गोस्वामी जी से सवाल का जवाब हम चाहते हैं। गोस्वामी जी, आप दोनों शांत हो जाइए। गोस्वामी जी बोलिए। दुर्गेंद्र जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे।
वरुण गांधी जी। बस अब ये है कि वो समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे कि कांग्रेस से लड़ेंगे। मुझे लगता है कि प्रियंका जी से उनकी इससे पहले, अभी नहीं, मुझे लगता है कि 3-4 महीने पहले से प्रियंका जी की और उनकी बातचीत हुई है। अब वो कांग्रेस में आएंगे कि नहीं आएंगे, चूंकि उनकी माता जी से निश्चित रूप से सोनिया जी के बीच एक तल्खी रही थी और वो जगजाहिर है, तो अब उसमें कहीं कोई चीज हो तो बात दूसरी है। लेकिन जो रिश्तों में काफी बदलाव भी आया है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अमेठी से, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का संकेत भी कर रहे हैं डिमांड के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि कहीं वहां से वरुण गांधी जी को उतारा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, तो चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े तो भी मुझे लगता है कि वहां पर फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जहां तक पीलीभीत की बात है, मुझे लगता है कि पीलीभीत में वरुण गांधी जी हालांकि वहां से सांसद रहे हैं, मेनका जी रही हैं, लेकिन वहां कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे बीजेपी को। लेकिन वहां पर निश्चित रूप से जो वर्मा जी हैं जिनको टिकट नहीं दिया, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मतलब एक कांटे के संघर्ष में जरूर ये सीट आ जाएगी। बहुत शुक्रिया गोस्वामी जी, अनुभव चक, अतुल सिंह, मयंक शुक्ला, राघवेंद्र सिंह राजू, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद देते हैं। बड़ा सवाल है वरुण गांधी का कदम क्या होगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा वरुण गांधी की और दूसरी फिर रामपुर की, आजम खां का रामपुर, नवाबों का रामपुर। तो रामपुर से तो ऐसा लग रहा है कि कल यादव परिवार का कोई सदस्य, और सबसे ज़्यादा संभावना है तेज प्रताप यादव की जो मैनपुरी के सांसद रहे, वो नामांकन कर सकते हैं, अंतिम दिन है। लेकिन मैनपुरी के अलावा अगर पीलीभीत की बात करें तो वरुण गांधी फिलहाल पहले चरण में कहीं चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। पीलीभीत से नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चुनावी राजनीति से अलग नहीं होने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।